हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये थर्ड है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर नंबर 1 और 2 इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है तो मैं आपको बता दूं, प्लेलिस्ट आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको सारी जो वीडियोस है एक ही जगह पे मिल जाएगी। आगे बढ़े उससे पहले एक और जरूरी सूचना, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 1 के, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। याद रखिएगा, सजेशन बनाने के लिए हम लोग आपके सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखते हैं। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर ये सजेशन तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं पीजी सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को। हिस्ट्री का पेपर नंबर ये थर्ड है। देखिए यहाँ से पेपर 1 आपको दिख रहा होगा, 24-26 का ये पेपर मैंने पहले ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। पेपर 2 भी मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, 4 अभी अपलोड होना है। ये रहा आपका पेपर नंबर थर्ड। यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर 1 का ये हिस्ट्री का पेपर नंबर थर्ड है। यहाँ से देखिए 2024 का ये क्वेश्चन पेपर, सेशन था आपका 24-26 का। 3 घंटे का वक्त मिलता है, फुल मार्क्स 70 का है। 70 में अगर आप 32 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है जी। अब यहाँ से देख लीजिए, पहला जो सवाल है उसमें बोला गया कि 7 जो है सवाल का आपको जवाब देना है और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर के रूप में जो है रिवॉर्ड के तौर पर जो है दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन भूदान मूवमेंट। भूदान आंदोलन पर आपको जो है संक्षिप्त में एक टिप्पणी लिखने के लिए या फिर निबंध लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो देखिए भूदान के बारे में अगर आप बात करेंगे तो भूदान आंदोलन को भूमि दान आंदोलन से आप समझ सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने जो है इसकी शुरुआत की थी। तेलंगाना के पोचमपल्ली में इसकी जो है शुरुआत की गई थी, जिसमें जिनके पास अधिक जमीन है वो भूमिहीन लोगों को, यानी कि जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है, उनको देने, स्वेच्छा से देने का जो है आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। रेड क्लिफ लाइन लाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। रेड क्लिफ रेखा जो है किन 2 देशों के बीच में आपको देखने को मिलेगी? तो देखिए ऑब्वियसली 2 बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, एक्चुअली सरकास्टिक टोन था ये, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच के लाइन को हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे चाइना और इंडिया के बीच के लाइन को क्या कहते हैं, इंडिया और बांग्लादेश के लाइन को क्या कहते हैं, दोनों के बीच के बॉर्डर को, इंडिया नेपाल बॉर्डर को क्या कहते हैं। इसी तरह से इंडिया और चाइना के बीच का जो स्ट्रीट है उसे क्या कहते हैं, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिस्क्राइब कारगिल वॉर इन ब्रीफ। कारगिल वॉर जो 1999 में हुआ था, इसके बारे में आपसे जो है सवाल पूछा गया है कि कारगिल वॉर जो है हुआ था उसमें क्या क्या चीजें हुई थी। तो देखिए जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में, कारगिल क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच 2 महीने तक जो है लगभग 60 दिनों तक जो है लड़ाई चली थी। इसमें हम लोगों ने जो है पाकिस्तान को पटकनी दी थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ब्रीफली हाईलाइट द ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद समझौता पर संक्षेप में प्रकाश डालें। ताशकंद समझौता के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए 2 देश के बीच में जो है ये समझौता हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ताशकंद में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में वॉर के कारण जो है दोनों के बीच में समझौता हुआ कि हम लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहेंगे। और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, राजधानी है। अगला सवाल देखिए क्या है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में संक्षेप में बताएं। राइट इन ब्रीफ अबाउट द ऑपरेशन ब्लू स्टार। देखिए ब्लू स्टार का क्या मतलब है। भारत सरकार के द्वारा देखिए जब गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, वहां के परिसर में, वहां के कैंपस में खालिस्तान समर्थक अलगाववादी नेता जो था जनरल सिंह भिंडरावाला, वो वहां पर जो है हथियार वगैरह लेकर के पहुंच जाता है और उसी को खदेड़ने के लिए पुलिस का अभियान चलता है। और इस वजह से जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो है पुलिस जो है आतंकवादियों से हमें बचाती है। ठीक है, अगला सवाल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जिब्राल्टर फोर्सेस, यानी कि जिब्राल्टर फोर्सेस से आप क्या समझते हैं वो बताएं। क्वेश्चन नंबर जी। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर समस्या पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अगला सवाल है हु वाज सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो देखिए सावित्रीबाई फुले और
जो इनके हस्बैंड थे, दोनों ने मिलकर जो है काफ़ी काम किया था एजुकेशन में, खास करके महिला एजुकेशन में इन्होंने जो है दोनों ने मिलके जो गरीब कुचले परिवार से हैं उनके एजुकेशन में काम किया था। अगला सवाल देखिए, बात करेंगे, एच हो गया ये। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले सवाल की ओर। हु वाज जसपाल सिंह? जसपाल सिंह कौन थे? तो देखिए जसपाल सिंह के बारे में आप जो है नीचे कमेंट करके बताएंगे कि इनके द्वारा जो है क्या क्या काम किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए सेक्शन बी से। अब जो है 4 बड़े बड़े सवाल आपको करने हैं, 14 चौके 56 नंबर आपको यहां से मिलेगा। चलिए एक एक करके सवालों को देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख करें। मेंशन द फीचर ऑफ ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित रिटन जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये लचीला है, इसमें जो है समय समय पे बदलाव भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। देशी रियासतों के विलय पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द मर्जर ऑफ अ प्रिंसली स्टेट। ठीक है, देशी रियासतों के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बहुत ज़्यादा आगे आएगा। इन्होंने जो है इंडियन में जो रियासत थे उस समय, और उनको जो है भारत में मर्ज करने के लिए जो है बहुत योगदान दिया है। 500 से ज़्यादा भी रियासत को जो है भारत में मर्ज करने के लिए इन्होंने मनाया था। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स इन लैंड सिस्टम। भूमि व्यवस्था में सुधार के लिए हुए आंदोलन का वर्णन करें। तो देखिए इसमें एक भूदान आंदोलन तो आपका आ जाएगा, जो आपको पता ही है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आंदोलन जो है किए गए हैं, जिसमें कि तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ऑपरेशन बरगा, ये सब है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, डिस्क्राइब द इंडिया पाकिस्तान वॉर दैट टुक प्लेस इन 1971। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में बताइए। अब चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द 5 फर्स्ट ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्ष योजना का उल्लेख करें। क्या क्या इसमें हुआ था ये आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ अ पार्टी अलायंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में दलगत गठबंधन के प्रभाव की व्याख्या करें। अगला है, मेंशन द जयप्रकाश मूवमेंट, जयप्रकाश आंदोलन का उल्लेख करें। 9वां सवाल, मेंशन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947 एडी। 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण और प्रभाव का उल्लेख करें। 10वां सवाल, डिस्क्राइब द ट्राइबल मूवमेंट दैट टुक प्लेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए जनजातीय आंदोलनों का वर्णन करें। तो ये था आपका सवाल, क्वेश्चन पेपर, जो कि सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 3 था। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देखें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।